आपने कभी ऐसा फादर्स डे मनाया कि जिसमें अब्बा या पप्पा के लिए खुलेआम बंदूक निकाल ली हो? नहीं ना। खैर, 19 साल की एक नीट की छात्रा ने ऐसा फादर्स डे मनाया कि अब्बा की 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। जी हां, एक फादर्स डे का दिन, एक पेट्रोल पंप, लेकिन यहां की एक ऐसी घटना ने देश को हिला करके रख दिया कि सब भौचक्का रह गए। पता है क्यों? क्योंकि एक नीट की छात्रा, समझिए, अरीबा खान, जिसने अपने पिता की इज्जत के लिए रिवॉल्वर तान दी। रिवॉल्वर साहब, सवाल ये कि क्या पिता की इज्जत थी या गुंडागर्दी का नया चेहरा था? आइए खोलते हैं इस वायरल कहानी के हर पन्ने को। नमस्ते, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल 16 जून 2024 का दिन और फादर्स डे का भी दिन बड़ा खास मनाया जाता है पूरे विश्व में। हालांकि पहले भारत में नहीं मनाया जाता था, अब लोग मनाते हैं, पढ़े लिखे लोग मनाते हैं। समझिए, शाम के 6 बजे उत्तर प्रदेश के हरदोई बिलग्राम में एक सीएनजी पंप पर एक कार रुकती है। कार में खान परिवार, एहसान खान, उनकी पत्नी हुस्न बानो और उनकी बेटी अरीबा। अरीबा 19 साल की है और नीट की तैयारी कर रही है। एक होनहार छात्रा है, समझिए। लेकिन उस दिन पढ़ाई नहीं बल्कि और ही सुर्खियों में था। आमतौर पर नीट की छात्राओं का सुर्खियां होती है कि वो पढ़ाई कर रही हैं और उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहां कुछ और है। पंप कर्मी राजेश, यानी कि पंप कर्मी राजेश का जो सहकर्मी रजनीश ने बताया कि सुरक्षा के लिए कार से सबको उतरने के लिए बोल रहा होगा। भैया, सीएनजी पंप जब डलाने जाओ तो यही होता है कि सीएनजी पंप वाले आपको उतार देते हैं, सबको उतार देते हैं। लेकिन अरीबा खान ने ऐसा नहीं किया, वो कार में ही बैठी रही। पता है क्यों? क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना था और शायद वो बाहर नहीं आना चाहती थी। समझिए, अब एहसान खान, अरीबा के पिता, इन सबने मिलकर के कहा कि भाई बेटी नहीं उतरेगी, लेकिन रजनीश ने साफ मना कर दिया। रजनीश बोले तो पेट्रोल पंप का कर्मचारी। बात छोटी सी थी लेकिन अहंकार बड़ा था। एहसान खान और रजनीश की बहस शुरू हुई, बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई, गालियां गलौज हुई, फिर धक्का मुक्की भी हो गई साहब। अब समझिए, अब रजेश ने एहसान खान को धक्का देकर के दूर भी कर दिया कि भाई ये मामला टले। अब ये देख करके अरीबा का खून खौल गया। वो कार से निकली और जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जी हां, अरीबा ने कार से एक रिवॉल्वर निकाल करके और सीधे रजनीश के सीने पर तान दिया। उसकी आवाज में गुस्सा था, आंखों में आग थी। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? समझिए, इतनी गोलियां मारूंगी ना, इतनी गोलियां मारूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। यह सीन किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह फिल्म नहीं थी भाई, ये एकदम हकीकत थी। अब वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, क्योंकि भाई जब उत्तर प्रदेश हो जहां पर गुंडा राज खत्म हो गया हो, जो मर्द गुंडे हैं वो भाग गए हो या खत्म हो गए हो, लेकिन यहां पर मर्द गुंडी पैदा हो गई हैं। अब समझिए, महिलाएं अब रिवॉल्वर निकाल रही हैं। यह है उत्तर प्रदेश का बरेली, सॉरी बरेली नहीं, हरदोई। अब समझिए, कुछ ने अरीबा को रिवॉल्वर रानी कहा तो कुछ ने पिता की लाडली कहा, लेकिन कईयों ने सवाल उठाए हैं कि क्या एक पढ़ी लिखी लड़की को ऐसा करना चाहिए? क्या यह इज्जत थी या अहंकार था? पर लोग बट गए। कोई बोला कि भाई अरीबा ने सही किया, पिता को, मतलब पिता की इज्जत बर्दाश्त नहीं हुई, मतलब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। तो कोई बोला कि ये गुंडागर्दी है, इसे तो जेल में डाल दो। अब भैया पुलिस ने क्या किया? पुलिस को तो काम है, जब वीडियो वायरल होगा, घटना घटेगी, उसके बाद में अपना एक्शन लेगी। पुलिस ने भी एक्शन ले लिया, अरीबा, एहसान खान और हुस्न बानो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। रिवॉल्वर भी जब्त कर लिया गया और तीनों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल अभी बाकी है साहब। अब सवाल यह है कि ऐसा समाज में क्यों हो रहा है?
जी हाँ, मतलब रिवॉल्वर कहां से आई थी? लाइसेंसी थी या अवैध थी? बड़े सवाल हैं ये। अब अरीबा की कहानी सिर्फ एक वायरल कहानी नहीं है, ये वायरल स्टोरी नहीं है, ये समाज के लिए भी एक कई सवाल खड़े करता है, समाज के लिए एक आईना भी है ये। पता है क्या? समझिए, पहला सवाल क्या है? क्या पिता की इज्जत के लिए हिंसा जायज है? दूसरा सवाल है कि एक नीट छात्रा जो डॉक्टर बनना चाहती है, उसका ऐसा व्यवहार क्यों? और तीसरा सवाल है कि हमारे समाज में हथियार इतनी आसानी से क्यों उपलब्ध हो जाते हैं? और चौथा सवाल है कि क्या ये धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दा था? और पांचवा सवाल यह है कि इतनी आसानी से लाइसेंस मिलने के बाद में क्या जरूरत थी कार में लेकर के रिवॉल्वर की चलना? समझिए जरा, अरीबा का हिजाब ना पहनना क्या वजह था? यही वजह थी क्या, या कुछ और? अब विदेश में भी इस वीडियो की चर्चा हो रही है। भाई मामला ही ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बंदूक निकाल रही हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि भाई भारत में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ गुस्सा था या कुछ और था? समझिए, सोशल मीडिया पर तो मीम की बाढ़ आ गई है, लोग मीम्स बनाने लगे हैं। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो लोग अपना प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, बोल रहे हैं कि भाई अरीबा तो RRR राम के चरण से भी आगे निकल गई। कोई बोला नीट का पेपर नहीं, रिवॉल्वर की टारगेट प्रैक्टिस कर रही थी अरीबा। लेकिन मजाक के पीछे एक गंभीर सच्चाई भी है। हमें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। अरीबा कहानी से हमें यह सीखना है कि इज्जत कमाई जाती है रिवॉल्वर से नहीं। लेकिन समझिए, अरीबा सुर्खियों में है, लेकिन क्या वो इस घटना के बाद में सबक लेगी? क्या समाज इस घटना से कुछ सीखेगा या बस एक और वायरल वीडियो बनकर के रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल नए मुद्दे को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए मुद्दे आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दे भी होते हैं जो समाज से भी जुड़े होते हैं और सीधे तौर पर आपसे भी जुड़े होते हैं। क्योंकि बच्चे तो आपके घर में भी हैं, परिवार तो आपके घर में भी हैं, महिलाएं तो आपके घर में भी हैं, बुजुर्ग तो आपके घर में भी हैं, पापा तो आपके घर में भी हैं, मम्मी तो आपके घर में भी हैं। तो क्या उनके लिए आप सीधे बंदूक निकाल लेंगे? क्योंकि पंप में, उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं कि यहां पर सीएनजी पंप में जब सीएनजी डलाने जाते हैं तो सीधे तौर पर यह नियम बनाया गया है कि उस गाड़ी के सभी लोग बाहर आएंगे, मेंबर्स, और फिर सीएनजी अंदर डाली जाएगी गाड़ी में। उसी नियम का वो पालन कर रहा था कर्मचारी सीएनजी पंप का। और एक 19 साल की नीट की छात्रा को इतना गुस्सा, सीधे बंदूक तान देना बड़े सवाल खड़े करता है साहब। और उन सवालों में आप भी आते हैं, क्योंकि घर परिवार गुस्सा से लिप्त तो आप भी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और गुस्से को कैसे काबू करें ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं।